उड़ान भरनी है तो आसमान मत देखो, और कुछ करना है तो जहान मत देखो। दुनिया बोलती है बोलने दो इसे, और हर बोलने वाले इंसान मत देखो। तो कैसे हो आप सब, और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल में एक बार फिर। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो के, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके आप लोगों के बीच में। और रिवीजन सीरीज जो चल रहा है वो चलता रहेगा। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी मटेरियल आप तक क्या हो पहुँचे। सॉरी फॉर डिस्टर्बनेस, जैसा कि पता है थोड़ी देर पहले कोशिश तो कर रहे थे लेकिन नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास अपने पास है बिना किसी परेशानी के। तो देखो बच्चों, इस क्लास में ये जो सेशन चलेगा अभी तुरंत, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को क्या किया है, डील किया जाएगा। जैसे कि जो बेस्ड होंगे हाइट एंड डिस्टेंस पे, और हाइट एंड डिस्टेंस पे, बस इतना ही। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास एक है, किसी ने भेजा था मुझे, और सॉल्यूशन हालांकि मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ था, और जो नहीं डाला कोई बात नहीं। क्वेश्चंस को जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस ऑफ ए लेक इज थीटा। क्वेश्चन अगर हम लिखना चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन आप ये समझो क्वेश्चन क्या कहा गया। क्वेश्चन ये कहा गया कि ये मेरी कोई लेक है। लेक मतलब होती है झील। झील यहां से h मीटर अबव, भैया ये आप ऐसे नहीं, ये सरफेस मान लो, ठीक है, ये झील की कोई सरफेस ही है। यहां से h मीटर ऊपर, सरफेस से h मीटर ऊपर, ठीक है, ये h मीटर ऊपर। यहां से मैंने किसी बादल को देखा, क्लाउड। क्लाउड एलिवेशन, यहां से इस बादल का जो एलिवेशन बन रहा है ना, वो बन रहा है, वो बन रहा है, कहा गया है थीटा। ये थीटा है, और ये वाला क्यू है, ये क्यू है, ठीक है। अच्छा आगे सुनो। एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेजन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई। मतलब अच्छा, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा। रिफ्लेक्शन जितना ये है उतना ही तो रिफ्लेक्शन नीचे होगा ना। ऐसा ही होता है ना, सोच के देखिएगा, होता तो ऐसा ही है, सिंपल। भैया जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होगा। और इसके रिफ्लेक्शन का जो डिफ्रेजन है, यानी कि डिफ्रेशन है, ये वाला एंगल, ये वाला दिया है क्या, फाई, ठीक है, फाई। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहा गया प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक सरफेस। यहाँ से ये पूरा हाइट, यहाँ से आपको प्रूफ करना है, ये होगा यानी कि हाइट ऑफ क्लाउड, ये आपके पास होगा h tan फाई प्लस tan थीटा बाई tan फाई माइनस tan थीटा। ठीक, ये कहा गया। क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से क्या कीजिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी है। ठीक, मेरे पास लिखा हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी है। ओके, चलिए बात करते हैं। चलो पी क्यू, इस पॉइंट को हम क्या करें, ए बनाएं, इस पॉइंट को हम क्या कर लें, बी बना दें, इस पॉइंट को हम क्या कर दें, सी बना दें, इस पॉइंट को हम क्या कर दें, डी बना दें। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। ये अगर h है तो ये वाला सेक्शन क्या होगा, h होगा। इस सेक्शन को हम h x मानते हैं, इस पूरे सेक्शन को, तो ये वाला पूरा सेक्शन कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा सेक्शन हो जाएगा x प्लस h, यहां तक। ठीक है। एक और चीज, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है, क्योंकि भैया रिफ्लेक्शन, ठीक है, मैं जितना बड़ा पानी में मेरा रिफ्लेक्शन भी क्या उतना ही। नॉर्मल कंडीशन की बात की गई है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा यूज हम लोग नहीं करेंगे। यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस एच, यहाँ से लेके यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से। इसको हम ऐसे मिला दें और इसको हम क्या करें, ऐसे बढ़ा दें अपने सहूलियत के लिए, यानी कि अपने आसानी के लिए। ये अगर ये वाला फाई है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा फाई। अगेन ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा, x प्लस एच, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये प्लस ये। अगर इस पॉइंट को तुम
एफ बनाओ तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये वाला और ये वाला जुड़ेगा, यानी कि ये क्या होगा x प्लस एच यानी कि कितना हो जाएगा 2h। क्लियर हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। दो चीज़ देखो बच्चों, इसको हम आगे बढ़ाएं, इसको यहाँ से मिलाएं तो ये वाला सॉल्व कर लिए। अदरवाइज आप काम क्या करते सबसे पहले, उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं। इस ट्रायंगल को हम क्या करें, बाहर निकाल लें। समझाने के लिए इस ट्रायंगल को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। ये था मेरे पास C, ये मेरे पास था B, ये मेरे पास था Q, और ये वाला क्या था, ये वाला है थीटा, और यहाँ पे ये x है और कुछ नहीं है। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करें ये 90 डिग्री है। ठीक, और आप इस ट्रायंगल को निकाल लो, इस ट्रायंगल को निकाल लो आप, इस ट्रायंगल को। ठीक, डी एफ क्यू, ये है D, ये है F और ये है Q। ठीक है, ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल कितना था फाई। ये पूरा कितना है, ये पूरा है x प्लस 2h। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज़ बता दें, ये BQ यानी कि BQ और ये DF बराबर होगा इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये वाला बराबर होगा, समझने के लिए क्लियर हो। 10 का रिलेशन लगा सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, 10 का रिलेशन लगा सकते थे परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि ये बेस दोनों में कॉमन आ रहा है। कैलकुलेट करेंगे इक्वेट करके, चलिए यहाँ पे 10 का रिलेशन आप लगा दोगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि x बाई बी क्यू। हम सीधा कर दें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। x बाई क्या, ये है b और क्या q। ठीक है, यहाँ से हम इसको निकालें, बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई tan थीटा, इक्वेशन 1। यहाँ पे देखो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि ये x प्लस 2h बाई क्या df, इसको उधर भेज दें तो df इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 2h, इक्वेशन 2। क्लियर, क्योंकि मैंने पहले बताया ये दोनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। x बाई टेन थीटा इक्वल टू x प्लस 2h बाई टेन फाई। ठीक है, क्रॉस कर लो इसके साथ में, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x टेन फाई, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x टेन थीटा प्लस 2h टेन थीटा। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे को इधर ले लो तो x टेन फाई माइनस x टेन थीटा इक्वल टू 2h टेन थीटा। इन दोनों में कॉमन अगर हम ले लें x तो यहाँ पे हो जाएगा टेन फाई माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2h, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टेन थीटा। दिख रहा है नीचे, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम करें, x अगर हम निकालें तो ये निकल जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा बाई यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टेन फाई माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये x का वैल्यू है, आपको निकालना क्या था, हाइट ऑफ क्लाउड मतलब बादल का, लेक के सरफेस से, सरफेस ये वाला है पूरा ना, यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, पूरा हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक, x प्लस एच, यही है ना। क्या था सोच के देखो, क्या था, कहाँ निकाले, यहाँ निकाल दें, x प्लस एच यही था। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकाले हो, इतना निकाले हो, 2h टेन थीटा बाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टेन फाई माइनस टेन थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा, h होगा, तो h बाई क्या 1। अब इन दोनों का एलसीएम तुम ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन फाई माइनस टेन थीटा। ओके, यहाँ पे आ गया 2h टेन थीटा प्लस ये h इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा h, जगह कम पड़ रही है, एडजस्ट करो, ये वाला इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि h टेन फाई, और यहाँ पे अगर हम लिख लें तो ये वाला आ जाएगा माइनस h टेन थीटा, और जब इसको इसके साथ सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा h टेन थीटा प्लस h टेन फाई बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन फाई माइनस क्या टेन थीटा, दोनों में एच कॉमन लेना है, यहाँ पे आ जाएगा टेन फाई प्लस में
ठीक है, और टेन थीटा भी प्लस में, और नीचे वाला ये वाला टर्म सेम। मतलब यहाँ तक के बाद कैलकुलेशन के बाद आप कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। हाँ, एक और चीज़ यहीं पे सुनिएगा, एक और चीज़, ये तो कैलकुलेशंस का काम था, एक और चीज़ ध्यान से देखिए, एक और चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि एक तो ट्रायंगल मैंने ये पकड़ लिया था, क्योंकि एंगल तो इसी में बन रहा है ना, ये थीटा, ठीक है, और एक ट्रायंगल मैंने ये वाला पकड़ लिया, पर आपकी मर्जी, आप ये ट्रायंगल भी पकड़ सकते थे, ये ट्रायंगल भी पकड़ सकते थे, ये वाला, क्यों, क्योंकि 90 तो यहाँ भी बन रहा है ना, पर इस पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, ये वाला, ये h अगेन भैया, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 2h। जो आप सोच के देखो, यहाँ से जो वैल्यू आप ये वाला निकाले, वही तो ये वाला भी निकल रहा था, और ये वाला दोनों में कॉमन आ जाता, मतलब आप इस ट्रायंगल का भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। दूसरा मेथड भी है, तो आपको जो आसान लगे। ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन डाला था ग्रुप में, मैंने उसको भी भेज दिया, और ग्रुप में भी मैंने क्या किया था, डाल दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और देखते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से है मुझे पता नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से मुझे पता नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर किसी ने भेजे तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप लोग कर लो। वो है मेरे पास 22C का एक्सरसाइज, 22C का, ये है सेलिना का, कहाँ से, सेलिना का, ध्यान से सुनना, सेलिना का, और क्वेश्चन नंबर ये आपके पास में 7, क्वेश्चन नंबर क्या, 7। स्क्रीन पे अगर होगा तो पहुंचा देंगे, मतलब अगर इतना टाइम रहेगा कि हम स्क्रीन पे टाइप करके लिख सके तो पहुंचा देंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, क्वेश्चन का टाइप आप समझ गए हो, आप बस क्या करना, सॉल्व करने का कोशिश करना, नहीं तो केवल ऊपर ऊपर देखो, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये कहा गया है, वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई वर्टिकल टावर है, वो ऐसे किसी प्लेन पे खड़ा है, ठीक है, ये वर्टिकल टावर है, क्या है, ये वर्टिकल टावर है, याद रखिएगा, प्लेन का मतलब वो एरोप्लेन नहीं है, वर्टिकल टावर है, ये किसी प्लेन पे खड़ा है, कहीं भी है, रोड पे है, ठीक है, जमीन में है, आसमान में है, हाँ, टावर तो जमीन पर ही है, ठीक है। आगे, एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टेप, वाओ, अब इसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप है, एडी मान लिए, ठीक है, फ्लैग स्टेप है, हाँ, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, जमीन पे कहीं पे किसी पॉइंट पे, हम इसी पॉइंट को मान लिए, ठीक है, पी, इस पॉइंट पे, ठीक, क्लियर। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ फ्लैग स्टेप, मतलब इस फ्लैग स्टेप के बॉटम को आप देख रहे हो यहां से, ये वाला चीज बताया गया यहां से, ठीक, कितना बोला गया, इज अल्फा, ये वाला क्या है, अल्फा, ठीक, एंड डेट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप इज बीटा, और यहीं से आप इसको देख रहे हो, इसके टॉप को, और ये पूरा एंगल आपको दिया गया कितना, बीटा, कोई दिक्कत नहीं। प्रूव डेट द हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की हाइट बोला गया, प्रूव डेट द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक, h tan अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और ये जो h है ना, इसकी हाइट दी गई है, किसकी, फ्लैग स्टेप की हाइट दी गई है यहाँ पे, फ्लैग स्टेप जो भी बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरी बात, फिर से समझो, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो क्या करोगे, क्वेश्चन में ये कहा गया था, अच्छा एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन सबका क्लियर है, इसलिए हम डिटेल में नहीं चल रहे हैं। इस पॉइंट से हम थोड़ा नजर उठा के देखें इस पॉइंट को, हाँ, इसका बॉटम कहा गया, फ्लैग स्टेप का बॉटम कहा गया ना, यहाँ पे ये भी तो टावर का टॉप भी बोला जा सकता था, द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज अल्फा, यहाँ पे बॉटम बोल दिया गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, ठीक। केवल हम काम क्या करें, हम अगर इसको x बनाएं तो ये पूरा मेरे पास क्या निकल के आएगा, इसको मिटा देते हैं, ये तो देख ही लियो, ये पूरा मेरे पास निकल के आ जाएगा x प्लस h, और आपके पास दो ट्रायंगल है, यकीन मानो दो है, आप देख लियो, ये एक है और ये एक है, इतने समझदार हो सभी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ वाला जो एंगल बन रहा था, ये वाला जो एंगल बन रहा था, ये तो बन रहा था अल्फा, और ये पूरा जो सेक्शन था ये आपके पास था h, और ये आपके पास है a, ये आपके पास है b, और ये आपके पास p है, और एक तो ये पूरा बन रहा है बड़ा वाला, ठीक, बीटा। ये पूरे की हाइट कितनी है, x प्लस h, और ये है d, ये है b, और ये है p, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
बीपी इसमें कॉमन है। बीपी बीपी मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नहीं होता बीपी मतलब भागलपुर भी होता है, बीपी मतलब भागलपुर भी नहीं लेना, तो बीपी मतलब यहाँ लेंथ है। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या रखे यहाँ, 10 का रिलेशन रखे हम, क्या 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि एक्स बाई क्या हो गया, बीपी। अगेन बीपी बीपी कितना परेशान करता है यार, ये बीपी बहुत परेशान करता है। इक्वेशन 1। आज ये इसमें भी 10 का रिलेशन रखेंगे। क्यों रख रहे हैं मत पूछिए अभी, परपेंडिकुलर बाई बेस क्योंकि बताया जा चुका है, ये बस चल रहा है क्या, चल रहा है क्या, तो चल रही है आपकी तैयारी किसके लिए, बस ठीक। आइए दोनों को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, ये भी इसके बराबर ये भी इसके बराबर। बाबू साहब दोनों आपस में बराबर हो गया। चलिए दोनों जब बराबर हो गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस एच बाई क्या, 10 बीटा। क्रॉस करें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 10 बीटा, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा x 10 अल्फा प्लस एच 10 अल्फा। ये इधर चला आएगा तो माइनस में होगा, x दोनों में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 बीटा माइनस क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू क्या, h 10 अल्फा। क्लियर हो। अगेन हम यहाँ से अगर x निकाल दें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम x निकाल दें यहाँ से तो भैया ये आपके पास आ जाएगा 10 अल्फा बाई 10 बीटा माइनस क्या 10 अल्फा। और ये x क्या था, ये x इस टावर की हाइट ही तो थी, यही तो प्रूफ करना था, h 10 अल्फा बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। क्लियर हो, कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से। अगर नहीं क्लियर है तो आप पीछे बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल इन क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो क्यों बता दिए सर, बता इसलिए दिए क्योंकि आप लोग परेशान बहुत हो रहे हो, और हम आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट पे पता है अननेसेसरी चीज़ों के पीछे नहीं जाना है, ये याद रखिएगा। क्या करना है, अननेसेसरी चीज़ों के पीछे नहीं जाना है। क्या करना है, करना ये है, देखो सबको पता है सिचुएशंस कैसे हो रही हैं, ठीक है, तो करना है क्या है, करना ये कि आपकी तैयारी अभी तक जितनी हो गई है, जिस सब्जेक्ट पे आपका कमांड बहुत है, आप उसी पे ज़्यादा फोकस करो। आप बहुत मतलब हाई स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन लेके आ रहे हो, कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही रहेंगे, आप सोच नहीं पाओगे, क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। हाँ लेवल वही है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसलिए बस करते रहिए, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं करने। लेकिन किसी ने भेजा, हमें भी अच्छा लगा तो चलो ठीक है क्वेश्चन करा रहे। एक और क्वेश्चन इसी में से हम आपको दिखाएं, अगर एक और क्वेश्चन अगर हम आपको दिखाएं तो वो क्वेश्चन आपका होगा एग्जाम्पल का, मे बी यस एग्जाम्पल का, और वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है 22B एग्जाम्पल नंबर 8। ये भी बुक से मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्टेशनरी क्लाउड, अगेन हाँ, फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री। देखो ये लेक है, यहाँ से 25 मीटर ऊपर, इस पॉइंट से कोई रुका हुआ यहाँ पे बादल है, यहाँ पे कोई बादल है, इसका जो एंगल बन रहा था ये कितना बन रहा था, ये बन रहा था आपका कितना 30 डिग्री। बुक्स है तो खोल लीजिए, नहीं है तो केवल देख लीजिए। एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, और वही चीज यहाँ पे ये वाला कितना बोला गया, इसी पॉइंट से ये बोला गया 60 डिग्री। नेम रखना A B C D E और ये F, ठीक है। What is the height of the cloud above the lake level? अरे भैया यहाँ से इसका हाइट क्या होगा, सोच के देखो, ये अगर 25 है तो ये क्या हो गया, 25 हो गया, ये x हो गया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 25, ये x थोड़ा बड़ा लिखो, मेरी x है। अच्छा ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना बड़ा होगा, लेकिन अच्छा यहाँ थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन तुम समझ लो कि भैया ये पूरा है x प्लस 25, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 25। आप और देखो, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कर दो, G बना दो या F बना दो, GF बना दो, GF नहीं बनाना है अभी, ठीक है, F बना दो। तो ये अगर इतना है तो ये भी कितना हो गया x प्लस 25। अब भैया यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा x प्लस 25, 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। क्लियर। आपके पास काम क्या है, देखो ये एक ट्रायंगल था ये वाला, या इस ट्रायंगल में सॉल्व करो या इस ट्रायंगल में सॉल्व करो, चॉइस इज योर्स। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60। क्या वैसा क्वेश्चन नहीं है, सोचिए ना, वैसा क्वेश्चन नहीं है,
है ना? है ना बच्चों? है ना ऐसा क्वेश्चन? कितना आसान है ना? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो हार्ड क्वेश्चंस भी आप करोगे, लेकिन करना नहीं है अपने को। नहीं करना तो क्यों परेशान होना? परेशान ऐसी चीज़ों के पीछे रहना जो चीज़ें आपको काम देंगी, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस या मेंसुरेशन ना आपको 11 में मिलेगा ना 12 में मिलेगा। तो क्यों आखिरी टाइम पे उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपको क्या करेंगी, मार्क्स दिलाएंगे। साल भर तो सभी पे फोकस किया ही, साल भर तो पढ़ा ही ना, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं पढ़ा, साल भर पढ़ा। तो लास्ट टाइम पे बस वो चीज़ें जो आपको क्या करें, क्या करें, क्या करें, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता, बस करें, ठीक है। याद रखिए, पॉजिटिव फील कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। हार्ड क्वेश्चन दिखा के मुझे डराना नहीं है, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, डराना नहीं है, ठीक है। डर एक ही बार लगती है, सबको पता है भाई। कोई अगर ज़िंदगी में कुछ गलत काम नहीं किया तो उसको बहुत डर लगता है, या कोई कुछ अच्छा काम नहीं किया तो भी उसको ख़राब लगता है, पर एक बार जब वो अच्छा काम कर लेता है ना, तो फिर तो हाँ, डर पहली बार ही होती है, याद रखना। दूसरा बार डर नहीं होता है, ठीक है। तो पढ़ाई का जो डर है ना, पहली बार ही रखो, दूसरी बार का मौका ही मत दो यार। चलो ठीक है, मिटाए। अच्छा, मिटा तो देंगे, इसके बाद क्वेश्चन क्या बच रहा है मेरे पास? क्या और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हम आपको बताएं, मतलब जो मेरे नज़र में लग रहा है कि हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको करना चाहिए? नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस में मेरे पास अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मुझको लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हम आपको बता दें। टाइप देखो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप कैसा है, कैसा टाइप है, हम आपको बार बार बता चुके हैं। कोई लड़का है, वो टुवर्ड द बिल्डिंग जा रहा था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, वो अवे द बिल्डिंग जा रहा था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी है। कहने का मतलब क्या है कि लास्ट, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और एक डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस ये कर लेते हैं ना कि मैंने सभी को कहा है, सभी को अगर ये वीडियो आप पूरा देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो, ये 3 क्वेश्चन अगर आप देख लिए सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं सभी को, तो अगर ये 3 देख लिए तो अब सुनो मेरी बात। लास्ट मोमेंट पे, एकदम लास्ट मोमेंट पे आय हाय, लास्ट मोमेंट पे क्या करना है इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे हम लोग सेपरेट इसमें, पर अभी करना क्या है लास्ट मोमेंट पे करना ये है कि भैया सबसे पहला काम आपका आपके पास होना चाहिए, सेलिना का एग्जाम्पल बनाओ, सारा बनाओ, सेलिना का सारा एग्जाम्पल बनाओ, ठीक है। दूसरा, रिड्यूस्ड पोर्शन को छोड़ के यहां पे रिड्यूस्ड पोर्शन को छोड़ के, दूसरा लास्ट में सबसे आखिरी में जो टेस्ट पेपर दिया है इसको सॉल्व कीजिए। तीसरा, अगर यहां तक आप देख रहे हो तो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। मुझे बोर्ड्स का एग्जाम नहीं देना, ये याद रखना, मुझे बोर्ड्स का एग्जाम नहीं देना, मुझे बोर्ड्स का पेपर नहीं देना। अब हम समझा रहे हैं तो आप अच्छे से समझो, और मुझे ना यहाँ से बहुत कुछ लेके जाना है, बस यहाँ से क्या लेके जाना है वो आप दोगे, ठीक है। ले लीजिए सर, मेरा सारा प्रॉपर्टी ले लीजिए, सब कुछ रख लीजिए, बस पढ़ने के लिए मत बोलिए। रे बच्चों, आप लोग तो एकदम तेज तर्रार हो, ऐसे नहीं करोगे, सब कुछ करोगे, ऐसे गर्ल्स स्पेशली करोगी, ठीक है। लड़कियां तो एकदम करोगी, याद रखना, ठीक है। तीसरा क्या है पता है, सेलिना के एग्जाम्पल्स बनेंगे, टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। और तीसरा क्या है पता है, तीसरा ये है ना कि जो इम्पॉर्टेंट है, आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों पे फोकस करना। अब इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है थोड़ा आप लोग जज करो, तो खुद के हिसाब से। इंपॉर्टेंट कहाँ से मिलेगा पता है, इंपॉर्टेंट का टाइप आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर का 2020 का जितना है, 2019, 18, 17, 16, ये 5 कितनी बार मैंने बताया है ना, 16, 17, 18, 19, 20 देख लेना, टाइप पता चल गया, इंपॉर्टेंट निकल गया। और अब सुनो एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं, बच्चों का ग्रुप में मैं जैसा देख रहा हूँ, 100 बच्चों का ग्रुप है, तो ग्रुप में देखो 100 बच्चों में ऐसा चल रहा है, तो पता नहीं 500 बच्चों में कैसे चल रहा है। आखिरी टाइम पे बच्चे बोल रहे हैं मुझे कंप्यूटर का नोट्स दे दो, मुझे ज्योग्राफी का नोट्स दे दो, मुझे इसका पीडीएफ दे दो, मुझे ओसवाल का पीडीएफ दे दो, मुझे इंग्लिश का ओसवाल दे दो। ओसवाल कुछ नहीं है, ओसवाल हमने केवल मैथ को देखा था कि सही तरीका है, तो ओसवाल मैंने सजेस्ट कर दिया था। अदर सब्जेक्ट के लिए तो हम बताए नहीं, तो आप ओसवाल क्यों कर रहे हो? ओसवाल सभी को ओसवाल किस लिए, क्यों? सब फोकस एक पॉइंट पे, कोई काम नहीं है। आप सोच के देखो, जब से ग्रुप बना होगा तब से 10 दिन से
ओसवाल आ रहा है रास्ते में है, आ रहा है और आ भी गया। अब आ भी गया, वो आ गया तो आप अपने फ़ोन में कितना खोल के पढ़ लिए होगे? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। थोड़ा सोचना तो कितना पढ़ लिए होगे? पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। पढ़ पाए नहीं ना। और कितना पढ़ रहे होगे तुम फ़ोन में देख देख के, पेज स्क्रॉल कर करके? सोच के देखो। गलत बोल रहे तो बोलना कि सर आप गलत बोल रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। नहीं नहीं तो कैसे? मेरा काम है हम बताएं, मेरा ही तो काम है, हमें को तो रिजल्ट चाहिए। देखो बच्चों, आखिरी टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे, बस आखिरी मोमेंट पे किसी और का नोट्स काम नहीं आएगा आपको। वो सब शुरू से होता। ये बोलना नोट्स मुझे दे दो, मैं एक रात पढ़ के निकल लूंगा, ये सब गलती से भी नहीं करना। इन चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, पर करेंगे जरूर। जब तक आप यहाँ करोगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, पर ये याद रखो, लास्ट मोमेंट पे आपका सारा चीज़ काम आएगा, किसी और का नहीं। वो नोट्स कैसे बनाया वो आपको दे दिया, और सवाल भी नहीं, वो भी किसी और का बनाया। आपका क्या काम आएगा? आपका नोट्स, ठीक है, आपकी बुक सर बुक भी तो दूसरे की पर बुक तो शुरू से पढ़ रहे हो ना, और सवाल शुरू से पढ़ रहे थे क्या? नहीं ना, बुक तो शुरू से पढ़ रहे हो ना, ठीक है। बुक का लाइन लैंग्वेज, आपकी नोट्स, आपका कंसंट्रेशन और आपका रिटेन स्किल, यही काम आएगा। जो सवाल कर रहे हो, जो इसकी उसकी सबकी कर रहे हो, यार तुम्हारी एमएल अग्रवाल की किताब चली तो तुम उससे फोकस करो। किसी की कुछ चल रही तो वो उससे फोकस करे। हम सेलिना से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमको सेलिना ही। कल एमएल अग्रवाल की किसी से मैं मांग के लाया तो एक शूट मैंने किया और उसको डाल दिया। कल परसों जो भी मैंने डाला था वो भी इसलिए कि कैसा रहेगा कैसा नहीं, बस इसलिए। सेलिना मेरे पास थी तो सेलिना मैंने साल भर, और इसके कंटेंट भी अच्छे थे, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो, किसी से भी पूछ लो, ठीक है। पर लास्ट मोमेंट पे ये काम करो बच्चों, ये काम करो। हम बार बार बता रहे ये काम करो, बाकी मर्जी आपकी, रिजल्ट आपको देना है, सब कुछ आपको करना है। मेरा काम जितना है वो बताना। हम घोल के पिला सकते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं करा पाएंगे, ये काम आपका है। बस अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो मैं जितना बोल रहा हूँ बस उतना करो। जस्ट 3 ही क्वेश्चन था, ठीक है, और लेके आना था, और जैसे जो चल रहा है वैसा चलता रहेगा, ठीक है। आप भले देखो, करो नहीं करो, जो भी है, जैसा भी है, जिसको पसंद आए वो ठीक है, नहीं पसंद आए तो भी ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के नज़र में हम बहुत अच्छे हों, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो भी है XYZ, मेरी बातों को आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छे से समझो, क्लियर। और ये जो मेरे चेहरे पे थोड़ा सा मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, ठीक है। राधे राधे, हैव ए गुड डे, और ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अगेन मेरी बातों को याद रखिए, ठीक है। काम क्या करना है वो भी समझिए, अननेसेसरी चीज़ों से दूर रहना है, रिजल्ट आपको देना है, 1 महीने का समय है। बक बक क्यों कर रहे हैं सर? जाइए, जाने का मन था, चलते हैं हम, बाय बाय, गुड नाइट।